कभी इंसान के ख्वाब इतने घातक हो जाते हैं कि वो हकीकत की जिंदगी को भी निगल जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ यूपी के मैनपुरी के एक छोटे से गांव बिछुआ में, जहां इंस्टाग्राम की मुलाकात ने मोहब्बत का नकाब पहना और नतीजा निकला मौत। 30 मार्च 2025 उस दिन मीरा और उसका पति समीर किसी शादी को अटेंड करने के लिए घर से निकले थे। दोनों बहुत खुश दिखाई दे रहे थे और शादी में पहुंचकर दोनों ने बहुत एंजॉय भी किया, क्योंकि कुछ ही समय पहले मीरा और समीर एक नए घर में शिफ्ट हुए थे। इसीलिए शादी में ही समीर और मीरा के बीच में एक नया फ्रिज और टीवी खरीदने के लिए बात होती है। क्योंकि समीर ये सामान किश्तों पे खरीदना चाहता था, इसीलिए मीरा समीर को बताती है कि उसका एक जानने वाला है जो ये सामान किस्तों पर और सस्ता दिलवा सकता है। समीर के कहने पर मीरा अपने जानने वाले उस लड़के को उसी शादी में ही बुला लेती है। वो लड़का समीर से कहता है कि सामान खरीदने के लिए समीर को उसके साथ चलना पड़ेगा, जिसके लिए समीर तैयार भी हो जाता है और मीरा को साथ लेकर उस लड़के के साथ चला जाता है। और वहीं से शुरू होती है मोहब्बत की एक ऐसी खामोश साजिश जिसके बारे में समीर को भनक तक नहीं लगी थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं केस ऑफ समीर हत्याकांड। शादी वाली रात से 2 साल पहले यूपी के मैनपुरी में सन्नामई गांव में मीरा अपने 2 बच्चों के साथ रह रही थी। क्योंकि ये समीर का पुश्तैनी घर था, इसीलिए समीर का बड़ा भाई और भाभी भी इसी घर में ही रहते थे। मीरा का पति समीर केरल में नौकरी करता था। सालों से घर का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई, सब कुछ समीर के भेजे हुए पैसों से ही चलता था। समीर के महीनों भर घर ना आने की वजह से मीरा को अकेले ही रहना पड़ता था। लेकिन कहते हैं ना, दूरी कभी कभी दिलों को जोड़ती है तो कभी कभी तोड़ भी देती है। समीर की गैर मौजूदगी में मीरा का इस अकेलेपन का साथी उसका मोबाइल फोन बन चुका था। वो दिन भर, यहाँ तक कि रात में भी फेसबुक स्क्रॉलिंग, इंस्टाग्राम चैट, बस इन्हीं पर ही लगी रहती थी। वो सोशल मीडिया की इस वर्चुअल दुनिया में इतना अंदर तक जा चुकी थी कि उसे वहां से बाहर की दुनिया दिखना ही बंद हो गई थी। सोशल मीडिया की इसी दुनिया में एक दिन उससे रिंकू चौहान नाम का एक शख्स टकराता है, जो यूपी के एटा में बागवाला नाम की जगह का रहने वाला था। मीरा और रिंकू चौहान के बीच होने वाली चैट बहुत जल्दी वीडियो कॉल में बदल गई। मीरा के लिए रिंकू चौहान, जो कभी उसके लिए सोशल मीडिया पे एक अनजान प्रोफाइल था, वो अब उसकी तन्हाई का हमराज बन चुका था। मीरा रिंकू को ये चीज बता देती है कि वो शादीशुदा है और 2 बच्चों की माँ है। लेकिन रिंकू मीरा के प्यार में इस हद तक पागल हो चुका था कि मीरा के शादीशुदा होने के बावजूद भी वो उससे शादी करना चाहता था। उसने मीरा से कहा कि मोहब्बत रिश्तों की मोहताज नहीं होती, तुम्हारा पति तो वैसे भी बाहर रहता है, क्यों ना हम अपनी एक अलग दुनिया बसा लें। जिसके बाद मीरा का दिल भी डगमगाने लगा और इंस्टाग्राम से शुरू हुई ये चैट अब मुलाकातों में बदलने लगी। यही नहीं, कुछ दिनों बाद मीरा और रिंकू मंदिर में जाकर शादी भी कर लेते हैं। क्योंकि समीर की भाभी और भैया के घर पर होते हुए मीरा रोज रिंकू से मिलने बाहर नहीं जा पाती थी, इसीलिए उसने घर वालों को यह कहकर रिंकू को घर में एंट्री दिलवा दी कि वो उसकी मौसी का लड़का है। समीर के भैया और भाभी को भी रिंकू के घर पर आने और वहां रुकने में कोई ऐतराज नहीं हुआ, क्योंकि जिस तरह मीरा ने बताया था उसके अकॉर्डिंग उन्हें यही लगता था कि ये मीरा का भाई है। अब रिंकू जब चाहे तब मीरा की मौसी का लड़का बनकर आता और वहाँ कुछ दिन रुक भी जाता था। वो कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता। कुछ समय बाद मीरा की भाभी को इन दोनों की हरकतें देख और मीरा के कमरे से रात में आती हुई आवाजों से इन दोनों के इस झूठे रिश्ते पर शक होने लगा था। जब ये बात समीर के भैया और भाभी ने मीरा से कही कि अब आगे से रिंकू घर पे नहीं आना चाहिए, तो इस बात पर मीरा बहुत आग बबूला हो गई। उसने इस बात को लेकर घर में बहुत झगड़ा किया कि समीर के भैया और भाभी दोनों उसके कैरेक्टर पर शक कर रहे हैं और वो अब इस घर में रहना नहीं चाहती, क्योंकि उस वक्त समीर की आंखों पे भी मीरा के झूठे भरोसे का पर्दा पड़ा हुआ था। उसे इस बात का यकीन था कि उसकी बीवी ऐसा कभी नहीं कर सकती। इसीलिए समीर ने अपने भैया और भाभी की बातों पर यकीन करने के बजाय उल्टा मीरा को ही मैनपुरी शहर में एक किराए का मकान लेकर उसमें शिफ्ट करवा दिया। अब मीरा के पास वो सब कुछ था जो मीरा चाहती थी, अकेला घर और पूरी आजादी।
कुछ समय पहले मीरा जिस काम को झूठ बोलकर चुपचाप कर रही थी, अब उसी काम को वो बिना किसी के डर के कर रही थी, क्योंकि वहाँ ना तो कोई उसे देखने वाला था और ना ही कोई रोक टोक करने वाला। रिंकू का जब मन करता उसके पास आता, वो दोनों साथ में समय बिताते। लेकिन कहते हैं ना, झूठ और फरेब के साए में पल रही खुशियाँ ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाती हैं। कुछ दिन बाद होली पर समीर केरल से अपने घर वापस आ जाता है। मीरा और रिंकू को लगा समीर होली पर कुछ दिन के लिए आया है, चला जाएगा। लेकिन जब समीर मीरा को बताता है कि वो अब कभी केरल वापस नहीं जाएगा, वो अब अपनी बीवी और बच्चों के साथ यहीं रहेगा और यहीं मैनपुरी में कुछ काम करेगा, ये सुन मीरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हफ्ते 2 हफ्ते बीत जाते हैं। मीरा और रिंकू एक दूसरे से बिना मिले रह नहीं पा रहे थे। अब समीर उनकी मोहब्बत को मुकम्मल करने की राह में वो दीवार बन चुका था, जिसे वो हर कीमत पर गिराना चाहते थे। एक दूसरे से मिलने की तड़प उन पे इतनी ज्यादा हावी होती जा रही थी कि इन दोनों ने समीर को रास्ते से हटाने के लिए उसके साथ कुछ ऐसा करने की साजिश बुनी कि जिसने एक मासूम इंसान की जान ले ली। 30 मार्च 2025, जिस दिन समीर और मीरा शादी में गए हुए थे, उस दिन मीरा ने जिस शख्स को अपने जानने वाला बोलकर शादी में बुलाया था, वो शख्स और कोई नहीं बल्कि रिंकू चौहान ही था, जिसके साथ समीर और मीरा टीवी फ्रिज लेने के लिए गए थे। उस रात समीर और मीरा दोनों ही रिंकू के साथ गए तो थे, लेकिन वापस लौटकर केवल एक ही आया, और वो थी मीरा। जब समीर के भैया भाभी का फोन आया तो मीरा ने उनसे बोल दिया कि वो 1-2 दिन के लिए बाहर गए हुए हैं, आ जाएंगे। लेकिन शक तो तब हुआ जब समीर के जाने के 7 दिन बाद यानी कि 6 अप्रैल को मीरा भी अपने दोनों बच्चों को छोड़कर घर से गायब हो जाती है। समीर के भैया और भाभी 11 अप्रैल को पुलिस स्टेशन में जाकर समीर के गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाते हैं और पुलिस को ये भी बताते हैं कि उन्हें अपनी देवरानी मीरा पर भी शक है, क्योंकि उन्हें तो रिंकू और मीरा के रिश्ते पर पहले से ही शक हो चुका था। पुलिस जब मीरा और समीर के फोन नंबर्स को डायल करती है तो दोनों के ही नंबर स्विच ऑफ थे। लेकिन जब इनकी लोकेशन को निकलवाया जाता है तो 31 मार्च की रात को इन दोनों की लोकेशन डिस्ट्रिक्ट एटा के पास सिकंदरा राव नाम की जगह पर मिलती है। सिकंदरा राव के पुलिस स्टेशन में जब पता किया जाता है तो पता चलता है समीर के गायब होने के 1 दिन बाद यानी 1 अप्रैल को सिकंदरा राव के पुलिस को जीटी रोड के किनारे एक आदमी की लाश पड़ी मिली थी, जिसके बारे में काफी पता किया गया। लेकिन ना तो कोई उस लाश के बारे में पूछने आया और ना ही पुलिस को उसके बारे में कुछ पता चला। इसीलिए 3 दिन बाद पुलिस ने ही उस लाश का अंतिम संस्कार कर दिया। समीर के भैया भाभी को जब उस लाश की फोटो दिखाई जाती है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उस फोटो में और कोई नहीं बल्कि वो समीर ही था। अब तक पुलिस को ये पता चल चुका था कि ये केस गुमशुदगी का नहीं बल्कि एक मर्डर केस है। साथ ही साथ हत्या वाली रात समीर और मीरा की सेम लोकेशन होने की वजह से ये भी कंफर्म हो चुका था कि समीर की हत्या में उसकी बीवी मीरा का ही हाथ है। जैसा कि समीर के भैया भाभी ने बताया था कि उन्हें मीरा पर रिंकू नाम के लड़के के साथ अफेयर होने का शक है, लेकिन अब उन्हें समीर की हत्या में भी इन्हीं दोनों का हाथ लग रहा था। पुलिस ने मीरा की कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाई तो उसमें उन्हें एक ऐसा नंबर मिला जिस पर मीरा की बार बार बात हो रही थी, और जब उस नंबर की डिटेल निकलवाई गई तो ये केस शीशे की तरह बिल्कुल साफ नजर आने लगा, क्योंकि ये नंबर किसी और का नहीं बल्कि रिंकू चौहान का ही था। और जब 31 मार्च वाली रात की रिंकू की लोकेशन को ट्रेस किया गया तो उसकी लोकेशन भी वही मिली जो मीरा और समीर की थी। अब रिंकू चौहान और मीरा को पकड़ने के लिए पुलिस अपना ऑपरेशन शुरू कर देती है। तभी पुलिस को पता चलता है कि 15 अप्रैल को रिंकू और मीरा ने एटा में कोर्ट मैरिज की है। 25 अप्रैल 2025 को पुलिस को एक लीड मिलती है, जिसके अकॉर्डिंग जब पुलिस उस घर पे जाकर गेट खटखटाती है तो उसके अंदर से एक औरत निकल कर आती है, और वो औरत और कोई नहीं बल्कि मीरा थी। और उसी घर में अंदर रिंकू चौहान भी मिल जाता है। इन्हें पुलिस स्टेशन लाया जाता है और इनसे पूछा जाता है कि समीर को कैसे मारा। 31 मार्च वाली रात को रिंकू समीर और मीरा को टीवी फ्रिज दिलवाने के बहाने एटा लेकर आया था, जहां पर रिंकू अपनी मौसी के लड़के नीलेश को भी बुला लेता है। एटा से ये लोग समीर को वहां से 35 किलोमीटर दूर सिकंदरा राव ले जाते हैं और तीनों बैठकर बियर पीते हैं। प्लान के अकॉर्डिंग जब समीर को ज्यादा नशा हो जाता है तो रिंकू और नीलेश समीर के सर पर पत्थर से वार करना शुरू कर देते हैं
और तब तक करते रहते हैं जब तक कि समीर मर नहीं जाता। और उसके बाद समीर की बॉडी को ये लोग रात में ही सिकंदर राव के जीटी रोड के किनारे पर ही फेंक देते हैं, जिससे कि कोई इस केस को एक्सीडेंट समझकर क्लोज कर दे। प्यार में पागलपन शायद यही कहलाता है, जहां इंसान सारी हदें पार कर जाता है। 2 बच्चों की माँ, इंस्टाग्राम की चैट और एक बेकसूर की मौत। ये कहानी सिर्फ एक कत्ल की नहीं बल्कि उस भरोसे की भी है जो मोहब्बत के नाम पर तोड़ा गया। जाते जाते बस यही कहूंगा, मोहब्बत खूबसूरत है, मगर ये जब पागलपन बन जाए तो जिंदगी बर्बाद कर देती है। अपना ख्याल रखिए और सही गलत का फर्क समझिए। नमस्कार।